अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और एक टॉपिक लेडीज में हमारा रहता था, दैट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसको मैं अलहदा करवा रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है कि इसका ये आएगा, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपके पास डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट इज द रीजन ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, या फिर लेंथेनाइट्स के अंदर जो ग्रेजुअल डिक्रीज आता है वो किस वजह से है, रेडियस के अंदर दिस एंड दैट, तो वो आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर। लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेंथेनाइट बेसिकली आपके पास एफ ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर मैं पीरियोडिक टेबल लिखूं जरा, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास यहाँ पे लेंथेनम के बाद जो स्टार्ट होते हैं ऑर्बिटल, जिनको हम लेंथेनाइट्स कहते हैं, सॉरी एलिमेंट्स जिनको हम लेंथेनाइट्स कहते हैं, उनके बेटे रेडियस के अंदर एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखा गया, ठीक है ना। तो लेंथेनम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम लेंथेनाइट्स कहते हैं, उनके रेडियस में जो डिक्रीज है दैट इज कॉल्ड एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिडक्शन है, साइज कम हो रहा है। अब इसकी एक स्पेसिफिक रीजन है, उसको जरा समझिएगा। पहले इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने सारा लिख दिया, ठीक है, और भी आप कर सकते हैं लेकिन ऐसे भी जरा अच्छा लगेगा। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइट ड्यू टू द पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आपने ये साथ लाजमी बताना है रीजन भी कि कॉन्ट्रैक्शन या फिर साइज के अंदर जो डिक्रीज आ रहा है वो किस वजह से रहा है। दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं। देखिए याद रखिएगा, शील्डिंग इफेक्ट आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया मैंने। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली अगर मैं उसका ऑर्डर देखूं तो सबसे अच्छी जो शील्डिंग करता है वो एस ऑर्बिटल करता है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। मतलब एफ ऑर्बिटल की जो शील्डिंग है वो सबसे पुअर है, ये मतलब बहुत कम शील्ड कर पाता है। उसकी रीजन क्या है कि ड्यू टू द डिफ्यूज शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, मतलब अपने डिफ्यूज शेप की वजह से जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनेबल होते हैं, वो स्क्रीन नहीं कर सकते उतना अच्छा जितना कि उनको करना चाहिए था। अब इसको जरा समझिएगा। आप जानते हैं कि जो बेटे एस ऑर्बिटल होती है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, मतलब बड़ी कॉम्पैक्ट शेप है। ये कैसी शेप है? एक कॉम्पैक्ट शेप है, इसके अंदर कोई नोड नहीं है। नोड उस रीजन को कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है या फिर वो इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो एस ऑर्बिटल एक बड़ी कॉम्पैक्ट शेप है, तो अगर एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आके शील्डिंग करेगा तो उसकी शील्डिंग ज्यादा होगी, वो न्यूक्लियस को बाहर अट्रैक्शन नहीं लगाने देगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कॉम्पैक्ट है, अच्छी है। लेकिन जब हम जाते हैं पी में तो ये पी ऑर्बिटल की एक शेप ये है, दूसरी शेप ये है, तीसरी शेप ये है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये नोड्स आ रही हैं, ये जो रीजन है ये नोड्स हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो अब जरा खुद जरा दिमाग लड़ाएं कि एस ऑर्बिटल के अंदर कोई ऐसा रीजन नहीं था जिससे मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पे नोड्स आ गई हैं, मतलब ये डिफ्यूज स्ट्रक्चर होना शुरू हो गए हैं और इस वजह से पी ऑर्बिटल उतनी अच्छी शील्डिंग नहीं कर पाएगा जितना कि एस। अब सिमिलरली जब हम डी में पहुंचते हैं तो डी के अंदर और ज्यादा काम खराब हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से आ जाती हैं चीजें लाइक दिस, एक ऑर्बिटल मैंने कोई ड्रा कर दिया, ठीक है ना, और डिफ्यूज हो गया काम, और डिफ्यूज हो गया काम। अब सिमिलरली बेटे जब आप एफ ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं तो एफ ऑर्बिटल के अंदर तो और ज्यादा आपके पास काम जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है। मतलब जैसे जैसे हम एस से पी, पी से डी और एफ में जाते हैं तो आपके पास ऑर्बिटल डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब अब उनमें से गुजर सकता है कुछ, उनमें से कोई ट्रैक्शन जा सकती है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि जितना आपके पास ऑर्बिटल डिफ्यूज होगा उतना वो पोर शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा क्योंकि उससे न्यूक्लियस बाहर अट्रैक्शन लगा सकता है। अब जब हम बात करते हैं लेंथेनाइट्स की, तो लेंथेनाइट का केस क्या है? लेंथेनाइट का केस ये होता है कि उनके अंदर वाली साइड पे एफ ऑर्बिटल होते हैं, फिर डी ऑर्बिटल होते हैं और सबसे बाहर एस ऑर्बिटल है। लास्ट लेक्चर के अंदर बताया कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो साइज डिसाइड करता है। अगर उसको न्यूक्लियस ने ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है तो ये यहाँ पे होगा, एटम का साइज कम होगा, और अगर उसको लूजली अट्रैक्ट किया हुआ है तो वो आगे चला जाएगा, चौखा हो जाएगा, तो फिर आपके पास जो एटम है उसका साइज ज्यादा हो जाएगा। अब होता ये है कि होना तो ये चाहिए था कि इस एफ ऑर्बिटल को इस न्यूक्लियस की ट्रैक्शन से इस एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को बचाना चाहिए था, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि लेंथेनाइट के अंदर जो इसका शील्डिंग इफेक्ट होता है, जो 4f ऑर्बिटल ने शील्डिंग इफेक्ट लगाना था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर ये जो न्यूक्लियस है, और देखो आगे भी डी आ रहे हैं तो डी का भी वीक ही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली एफ की बात कर रहे हैं क्योंकि उसका बहुत ज्यादा पोर शील्डिंग इफेक्ट है। तो मेरा बेटा ये जो आपके पास न्यूक्लियस है फिर ये एफ का लिहाज ही नहीं करता, कहता है जाओ तुम खाक में,
तो ये अपनी अट्रैक्शन लगाता है इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द खींचा चला जाता है और एज अ रिजल्ट फिर आपके पास लैंथेनाइड्स का साइज जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल लैंथेनाइड्स कौन कौन से हैं? लाल साइकिल पर नंदू प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया तब डे, चलो इतना काफी। तो लैंथेनम है, ठीक है, आगे बहुत सारे आपके पास है। मतलब लैंथेनम का साइज अगर ये है तो सीरियम का साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल सीरियम का साइज ये है तो आगे इसका और कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका और कम हो जाएगा, इसका और कम हो जाएगा, इसका और कम हो जाएगा। तो ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है, जो ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है इन द साइज ऑफ लैंथेनाइड, दिस इज कॉल्ड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। रीजन उसकी कि f ऑर्बिटल शील्ड नहीं कर पाता, जब ये रोक नहीं पाता इस न्यूक्लियस को तो ये न्यूक्लियस जाता है, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाता है और साइज कम होना शुरू हो जाता है। समझ आ गई मेरी बात? और लेफ्ट राइट जब हम मूव करते हैं तो न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है, ये शील्ड कर नहीं पा रहा तो अट्रैक्शन ज्यादा होती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता जब आप लैंथेनाइड्स के अंदर मूव करते हैं तो फिर कंट्रैक्शन होती है, साइज डिक्रीज होता है और इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। अगर आपको ये आज शॉर्ट क्वेश्चन तो जैसे लिखा है आप ऐसे लिख सकते हैं, डायग्राम अच्छा होगा, बहुत अच्छा लिखा जाएगा। अगर आप किसी और की बुक से या किसी जगह से और अच्छा लिखना चाहते हैं, इससे भी अच्छा अगर मिलता है तो आप लिख लें। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है खत्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयन ग्रेडियंट्स। थैंक यू।